हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। सो बेसिकली ये एक सीरीज होने वाला है जहां पे मैं आपको IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस के बारे में पूरा डिटेल में जो है बताने वाला हूं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं IPv4 एड्रेसेस की। सो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लासफुल IP एड्रेसेस जो हैं वो क्या हैं और ये IP एड्रेस कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन के पीछे क्या रीजंस हैं, तो ये सारी पूरी डिटेल जो है एकदम बिगिनिंग लेवल से हम लोग सीखने वाले हैं। सो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो जो लोग जो हैं अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो उनको बता दूं कि हमारा 35 डेज का फ्री नेटवर्किंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन जो है वो लाइव हो रखा है, जिसमें 2000 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। और अगर आपने भी अभी तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्दी से जाके डाउनलोड कर ले, उसको अपने कोर्स को जो है एनरोल कर लें। और साथ ही साथ हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर ले, वहां पे बहुत सारा फ्री स्टफ जो है आपको मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के IP एड्रेसेस को हम IPv4। तो सबसे पहले IPv4 क्यों बोलते हैं इसको? सो बेसिकली IP स्टैंड करता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल और V4 यानी कि वर्जन 4। इससे पहले भी आपके 1 2 वो जो है, लेकिन वो आपके ओपन टू पब्लिक नहीं रखे गए। तो IPv4 यानी कि वर्जन 4 जो है वो पब्लिक यूजर्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी आपके IPv4 एड्रेसेस हैं वो पहले आपका क्या है, 32 बिट्स के IP एड्रेसेस हैं। 32 बिट्स कहने का मतलब है यानी कि जो भी आपका IP एड्रेस है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल के लिए 192.168.10.1 है या XYZ कोई भी है, तो ये IP एड्रेस आपका कितने बिट का है? 32 बिट का IP एड्रेस है। 32 बिट कहने का मतलब है कि यहां पर अगर हम इस IP एड्रेस को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसको जो है बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर। तो 0 और 1 की फॉर्मेट में आपके पास कितने 0 1 आपके अवेलेबल हैं? आपके 0 ज्यादा हो सकते हैं, 1 कम हो सकते हैं, आपके 1 ज्यादा हो सकते हैं, 0 कम हो सकते हैं। अब ये क्या किस तरह से हम लोग इन सबको करते हैं ये आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके टोटल 0 एंड 1 को अगर हम काउंट करेंगे तो वो आपके 32 हैं। तो इसीलिए जो है IPv4 के जो एड्रेसेस हैं उनको हम लोग 32 बिट्स IP एड्रेस बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये जो 32 बिट हैं, तो ये 32 बिट आपका सेकंड जो है वो आपका डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। तो ये आपका जो है 4 ऑक्टेट के अंदर जो है डिवाइड किए गए। ऑक्टेट कहने का मतलब है जैसे कि हमारा 192 डॉट, तो ये हमारा 192 क्या है, अब ये एक हमारा ऑक्टेट कहला रहा है। फिर इसके बाद डॉट के बाद 168, तो ये भी हमारा क्या कहला रहा है, एक ऑक्टेट कहला रहा है। डॉट के बाद 10 लिखा है तो ये भी हमारा ऑक्टेट है, और ये 1 है तो ये भी ऑक्टेट है। तो यानी कि ये 4 ऑक्टेट के अंदर हमारा जो IP एड्रेस है वो डिवाइडेड है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, राइट। और उसी तरह से जैसे ये 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइडेड है, वैसे ही आपका जो 32 बिट्स हैं यानी कि जो 0 एंड 1 है वो आपके यहाँ पे क्या किए गए हैं, आपके 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करे गए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो हर ऑक्टेट के अंदर आपके कितने बिट आते हैं? 8 बिट्स आपके एक ऑक्टेट के अंदर आते हैं, राइट। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 ऑक्टेट, ठीक है। 8 बिट इक्वल्स टू 1 ऑक्टेट, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका 1 ऑक्टेट का 8 बिट का मिलता है, यानी कि आपका ये जो 192 लिखा है, अगर हम इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके इसके कितने बिट बनेंगे? आपके यहाँ पे बिट बनेंगे 8। और इसीलिए जितने भी IP एड्रेसेस के आपके जो नंबर लिखे जाते हैं, तो ये नंबर की जो रेंज है, तीसरा जो मेन आपको पॉइंट याद रखना है, तो रेंज की बात करें तो यहाँ पे IPv4 के अंदर हमारी जो रेंज है IP नंबर्स की, वो है आपकी 0 से 255। अब ये जो 0 से 255 की जो रेंज डिफाइन करी गई है वो एक आपके मैजिक टेबल के हिसाब से डिजाइन करी गई है। सो बेसिकली मैजिक टेबल क्या है? तो मैजिक टेबल यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग के अंदर कुछ हम IT इंजीनियर्स को जो है कुछ जादुई टेबल दे दिया गया है जिसके ऊपर हम कुछ रख के सर्वर्स या नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, वैसा नहीं है। मैजिक टेबल का यहाँ पे कुछ एक नाम दिया गया क्योंकि उसके हिसाब से ये सारे जो कैलकुलेशंस है वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैजिक टेबल के आपके कुछ यहाँ पे 8 बिट जो हम बात कर रहे हैं, 8 बिट के हिसाब से मैजिक टेबल डिजाइन किया गया है। तो जिसमें मैजिक टेबल की आपकी वैल्यूज हैं 128,
64, फिर आपका 32, देन आपका 16, देन 8, देन 4, देन 2 और देन 1। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो बिट्स हैं उनको यहां पे अरेंज करने के लिए जो है ये आपका मैजिक टेबल डिफाइन किया गया है। अब इस मैजिक टेबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बेसिक रूल समझा देता हूं, बाकी इसको यूज जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर मान लो आपका 128 है, अगर इसके नीचे 1 आया तो ये जो 128 है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। अगर किसी वैल्यू के नीचे 0 आया तो भले ये आपके ऊपर वैल्यू अवेलेबल है 64, लेकिन क्योंकि इसके नीचे 0 डिफाइंड है तो ये वैल्यू आप काउंट नहीं करें, ये वैल्यू आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। वापस आपका जो है यहाँ पे 32 के नीचे क्या है 1 है, तो ये 32 आपके लिए काउंट किया जाएगा, राइट, इसको आपको काउंट करना है। और इसी तरह से 16 के नीचे 1 है तो वो भी आपका काउंट होगा, 8 के नीचे 0 है तो वो भी काउंट होगा, और 4 के नीचे 0 है तो वो भी आपका 8 के नीचे 0 है तो वो काउंट नहीं होगा, 4 भी नहीं काउंट होगा, 2 के नीचे 1 है तो ये काउंट होगा, 1 के नीचे 1 है तो ये काउंट होगा। तो इस तरह से जो है इसका रूल है कि अगर किसी भी वैल्यू के नीचे 1 आता है तो वो वैल्यू हमारे लिए मायने रखती है, अगर किसी वैल्यू के नीचे 0 आ जाता है तो वो वैल्यू हमारे लिए मायने नहीं रखती है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके पास ये 192 की बात करें तो 192 जो है वो आपका किस तरह से यहां पे बन रहा है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 128 के नीचे 1 और 64 के नीचे 1, ठीक है। तो 128 प्लस 64, तो ये आपका दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आता है आपका 192 आता है। बाकियों के नीचे यानी कि आपका क्या है 0 0 0 0 0 है। तो अब ये 192 कैसे आया, तो यहां पे 128 के नीचे 1 है तो इसका मतलब ये 128 हमारे लिए जरूरी है, 64 के नीचे 1 है तो ये 64 भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम यहाँ पे मैजिक टेबल को यूज करने का जो मेन आपका फॉर्मूला है कि हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, हम सिर्फ करते हैं प्लस। तो यहाँ पे 128 के नीचे 1 है तो 128 प्लस 64 करेंगे तो आपका आएगा 192। तो ये जो है आपका यहाँ पे पूरा इस तरह से मैजिक टेबल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको एक बता दिया इसका रूल क्या है और इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। अब हम चौथे की बात करें तो चौथा है हमारा जो आईपी एड्रेसेस हैं उनकी अलग अलग क्लास हैं, राइट। आपका जो आईपी एड्रेस है वो टोटल 5 क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। 5 क्लासेस कौन सी हैं, तो पहली आपकी क्लास आती है यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं क्लास ए, क्लास ए। फिर सेकंड है आपके पास यहाँ पे क्लास बी, और थर्ड है आपके पास यहाँ पे क्लास सी, फोर्थ है आपके पास यहाँ पे क्लास डी, और फिफ्थ है आपके पास यहाँ पे क्लास ई। तो ये 5 क्लासेस के अंदर जो है आपके सारे आईपी एड्रेसेस, जो IPv4 के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर डिफाइन किए गए हैं। अब इनको ABCDE ऐसा क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुप में डालने का जो है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जिसको हम जो है कहते हैं प्रायोरिटी बिट। हम इसको कहते हैं प्रायोरिटी बिट कहते हैं। प्रायोरिटी बिट मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी आईपी एड्रेस का ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है तो इस फर्स्ट ऑक्टेट को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो पहला ये जो बिट है वो आपका रिजर्व किया गया क्लास ए के लिए। तो से फॉर एग्जांपल इन सभी को भी मैं 0 कर लेता हूं, यहाँ पे सभी के नीचे यहाँ पे 0 0 0 डिफाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्लास ए के अगर आप किसी भी आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो पहला बिट है ना वो पहला बिट क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। तो जितने आईपी एड्रेस, जितने भी नंबर्स आपके बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जिसमें ये पहला बिट जो है आपका 0 आएगा वो सारे आपके कहां पे आए, क्लास ए के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लास बी की अगर बात करें तो क्लास बी में आपके 2 बिट को रिजर्व करा गया, यानी कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे में जितने भी नंबर्स आपके जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये जो पहला बिट है वो आपका 1 होगा, सेकंड बिट आपका हमेशा 0 होगा। तो उसके हिसाब से आपके जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्लास बी के अंदर आपके क्लासिफाइड किए गए हैं। अगर हम क्लास सी की बात करें इसी तरह से आपके 3 बिट यहां पे रिजर्व करे गए हैं 1 1 0।
तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके बाकी के आगे के जितने हैं वो चेंज होते रहेंगे। और चौथे अगर डी की बात करें तो आपका 1110, और पांचवे की बात करें तो पांचवे में भी आपके पास 4 ही बिट आपके जो है रिजर्व करेंगे, लेकिन चारों के चारों आपके क्या है 1 में कन्वर्टेड है। अब हम इसकी रेंज की बात करें तो यहां पे अगर हम इसके रेंज की बात करते हैं तो क्लास ए की रेंज की अगर हम बात करें तो क्लास ए में आपकी 0 से 127, राइट। तो 0 से 127 तक जो है ये आपकी क्लास ए की रेंज है। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि आपका जो क्लास ए है वो 0 से 126 है, लेकिन जो अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रायोरिटी बिट के हिसाब से दिखाया तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे और जितनी भी बुक्स है नेटवर्किंग की उसमें देखेंगे तो आपको इसकी जो रेंज है 0 से 127 तक है। लेकिन हम लोग 126 तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 127 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 127 जो है ये एक आईपी एड्रेस आप लोगों ने देखा होगा 127.0.1। तो बेसिकली ये आईपी एड्रेस हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लूप बैक। सो बेसिकली किसी भी एनआईसी कार्ड को, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप किसी भी एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अगर आपको चेक करना है कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इस आईपी एड्रेस को उसी सिस्टम से, जैसे से फॉर एग्जांपल आपका ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से आपको इसका एनआईसी कार्ड टेस्ट करना है कि वो आपका प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको इसी कंप्यूटर के जो इसका सीएमडी है उसके अंदर जाके आप इसको पिंग करेंगे, पिंग 127.0.0.1 करेंगे। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है तो विच मीन्स आपका एनआईसी कार्ड ओके है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका एनआईसी कार्ड जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं क्लास बी की रेंज की तरफ में। तो क्लास बी की जो रेंज है तो यहाँ पे क्लास ए में आपका कहां तक आ गया, आपका 127 तक आ चुका है। तो नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे 128 से स्टार्ट होगा, 128 से स्टार्ट होकर ये जाएगा आपका यहाँ पे टोटल 191 तक। ये आपकी रेंज है। अब ये रेंज जो है वो है क्या, सो ये जो मैं रेंज लिख रहा हूं ये रेंज बेसिकली है क्या। सो बेसिकली जो फर्स्ट ऑक्टेट है ना, इस ऑक्टेट की हम रेंज बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जीरो तो वैसे हम लोग यूज करते नहीं है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये जो रेंज बता रहा हूं ये आपकी पहले ऑक्टेट की, बाकी ऑक्टेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। इसके बाद जो हमारी क्लास सी है, तो क्योंकि क्लास सी की जो आपके रेंज यहाँ पर डिफाइन करी गई है, तो रेंज आपकी क्या डिफाइन करी गई यहाँ पे, प्रायोरिटी बिट क्या डिफाइन किया गया, 110, यानी कि वो सारे नंबर्स जिनको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में, तो आपका यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका जो है पहले जो 3 आपके जो बिट्स हैं उसमें 110 आएगा। तो ऐसे में वो सारे आईपी एड्रेसेस आपके यहाँ पे रेंज में आ जाते हैं। तो आपकी रेंज यहाँ पे स्टार्ट होती है 192 से लेके आपकी यहाँ पे आती है 223 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 223 तक आती है। तो यानी कि अगर इन नंबर्स को 192 से लेके 223 तक को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपका पहला बिट आपका हमेशा 1 आएगा, सेकेंड बिट 1 आएगा, लेकिन थर्ड बिट जो है वो आपका 0 आएगा। तो क्लास डी की जो हमारी रेंज है वो आपकी यहाँ पे 224 से लेके आपका 239 तक है। यानी कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, चाहे 224 हो, 225 हो, या आपका 239 तक अगर आप करोगे, तो वो सारे के सारे आपके बाइनरी में कन्वर्ट होने में पहला बिट आपका 1 आएगा, सेकेंड बिट 1 आएगा, थर्ड बिट 1 आएगा, और फोर्थ बिट जो है वो आपका हमेशा 0 आएगा। अब इसके बाद जो आपकी क्लास ई है, तो इसके अंदर आपका 240 से लेके 255 तक है। तो यहां पे जो है आपका एंड हो जाता है। अब आप बोलोगे ये जो रेंज मैंने बताई थी आपको, ये वाली 0 से 255, ये रेंज क्यों है? बिकॉज ये मैजिक टेबल को अगर प्लस करें 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो इनका सबका प्लस करने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है दैट इज 255। तो 255 से इसीलिए हम जो है ज्यादा नहीं जा सकते, इसीलिए जो आपकी रेंज डिफाइन है वो 0 से 255
5 तक डिफाइन की गई है। अब ऐसे में अगर आपके किसी भी आईपी एड्रेस में, चाहे वो फर्स्ट ऑक्टेट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, इनमें से किसी पे भी अगर 250 से बड़ा नंबर आपका आता है, से फॉर एग्जांपल 256 या फिर इससे कोई भी बड़ा नंबर आता है, तो वो आपका आईपी एड्रेस इनवैलिड है, वो आपका कोई वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। और बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को ही आपके नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स और नेटवर्क्स के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। क्लास डी जो है ये आपकी रिजर्व करी गई है राउटिंग अपडेट्स के लिए। राउटिंग अपडेट्स के लिए जो है ये रिजर्व करी गई है, यानी कि एक अगर ये राउटर है और आपके पास ये दूसरा राउटर है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसके ऊपर मैंने आपका EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया और यहां पर भी मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये दोनों राउटर आपके जो है आपस में नेबरशिप फॉर्म करते हैं। तो उस नेबरशिप को फॉर्म करने के लिए इनको एक मैसेज सेंड करना होता है, डेटा ट्रांसमिट करना होता है। तो उस जो राउटिंग अपडेट्स के लिए जो डेटा ट्रांसमिट करना है, जिसको हम लोग हेलो पैकेट्स बोलते हैं, उसके लिए इनको क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो सारे आईपी एड्रेस कहां से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्लास डी से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आपका रिजर्व करा गया है एज अ मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। तो हम इनको मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस बोलते हैं। यानी कि जो आईपी एड्रेस यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं राउटिंग अपडेट्स में, वो आपके 224 से लेकर 239 की रेंज में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर 5वीं क्लास की बात करें तो ये अब आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आपका ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब आईपी एड्रेस की जगह पे 4 की जगह पे अब 6 आ चुका है। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं आईपी एड्रेस, अभी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है। तो जिनके पास भी अवेलेबल है, तो इसी वजह से जो है आपकी क्लास ई जो है वो आपके किसी काम की नहीं रही है। सो गाइस, आई होप कि अब तक जो हमने आज के इस वीडियो के अंदर कवर किया आप लोगों को समझ में आया होगा, आपका कुछ नॉलेज एनहांस हुआ होगा। सो गाइस, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ।